अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद एक खुशहाल इस्लामी शहर था और सुल्तान की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी शहर के बाहर एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था, जिसके पास सिर्फ 2 भेड़ें और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन उसके दिल में ईमान का समंदर था। यूसुफ हर रोज़ सुबह सवेरे उठता और फज्र की नमाज पढ़कर अपनी भेड़ों का दूध निकालता था। वह दूध बेचने शहर जाता और जो कुछ मिलता उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी आयशा बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन यूसुफ कभी मायूस नहीं होता था और अल्लाह पर यकीन रखता था। एक रात बहुत सख्त आंधी आई और यूसुफ की झोपड़ी उड़ गई। उसकी दोनों भेड़ें भाग गईं और तलाश करने पर भी नहीं मिली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले कहने लगे कि यूसुफ की किस्मत खराब है, लेकिन यूसुफ ने सजदे में सर रख दिया। यूसुफ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा कि या अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी हराम नहीं खाया और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरे फैसले में जरूर कोई भलाई है जो मुझे नजर नहीं आ रही। मैं तेरे सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगले दिन यूसुफ ने फैसला किया कि वह बगदाद शहर जाएगा और मजदूरी करेगा। आयशा ने कहा कि शहर में अमीरों की दुनिया है और गरीबों को कोई नहीं पूछता। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह हर जगह है और जो उस पर भरोसा करे उसे जरूर रास्ता दिखाता है। फिर वह सफर पर निकल पड़ा। बगदाद की सड़कों पर चलते हुए यूसुफ हैरान था कि कितने बड़े बड़े महल हैं और कितनी रौनक है। लोग कीमती लिबास पहने घूम रहे थे और सोने चांदी के सिक्के गिन रहे थे। यूसुफ के पास फटे पुराने कपड़े थे और कोई उसे काम नहीं दे रहा था। सब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। शाम हो गई और यूसुफ भूखा प्यासा एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसने वजू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक बूढ़े फकीर ने उसे देखा, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। फकीर करीब आया और यूसुफ के चेहरे को गौर से देखने लगा। फकीर ने यूसुफ से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर मुश्किलों के निशान हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मायूसी नहीं है। यूसुफ ने कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा करे वह कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हर मुश्किल में रास्ता निकाल देता है। फकीर ने यह सुनकर सर हिलाया। फकीर ने यूसुफ से कहा कि सुबह सुल्तान के महल के सामने जाना और जो कुछ भी हो अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना। यूसुफ हैरान था, लेकिन उसने फकीर की बात को दिल में बसा लिया। कुछ ही लम्हों में फकीर नजरों से ओझल हो गया। यूसुफ सारी रात सोचता रहा और उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जलती रही। सुबह की अजान हुई तो उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ चल पड़ा। उसके कदम मजबूत थे और दिल पूरा भरोसे से भरा हुआ था। यूसुफ जब महल के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा महल उसने कभी नहीं देखा था। सोने के दरवाजे चमक रहे थे और सिपाही हर तरफ खड़े थे। यूसुफ सोच रहा था कि यहां आने का क्या फायदा होगा। तभी उसने देखा कि महल के बाहर बड़ा हुजूम जमा है। लोग बता रहे थे कि सुल्तान का सबसे प्यारा ऊंट बीमार हो गया है और कोई तबीब उसे ठीक नहीं कर पा रहा। सुल्तान ने ऐलान किया है कि जो भी ऊंट को ठीक करेगा उसे 100 सोने की अशरफियां मिलेंगी। यूसुफ ने यह सुना तो उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह चरवाहा था और जानवरों की बीमारियां जानता था। यूसुफ ने सोचा कि शायद यही वह मौका है जिसके बारे में फकीर ने कहा था। उसने हिम्मत की और महल के दरवाजे पर गया। सिपाहियों ने उसके फटे कपड़े देखे और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम जैसा फकीर सुल्तान के ऊंट को क्या ठीक करेगा? यहां से चले जाओ, वरना मार पड़ेगी। यूसुफ ने कहा कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जानवरों की समझ दी है। मुझे एक मौका दो। अगर मैं नाकाम हुआ तो जो सजा चाहो दे देना। सिपाही उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गए। उन्होंने वजीर को खबर दी और मजबूरी में यूसुफ को अंदर बुला लिया गया। यूसुफ जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सफेद ऊंट जमीन पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और सांस मुश्किल से आ रही थीं। बड़े बड़े तबीब सर झुकाए खड़े थे। यूसुफ ने ऊंट के करीब जाकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। यूसुफ ने फौरन समझ लिया कि ऊंट ने जहरीली घास खा ली है जो रेगिस्तान में होती है। उसने वजीर से कहा कि मुझे शहद, काले बीज और थोड़ा सिरका चाहिए।
सब लोग हैरान थे, लेकिन चीजें ले आए। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सब कुछ मिलाकर ऊंट को पिला दिया। सब लोग इंतजार करने लगे और यूसुफ दिल से दुआ मांगता रहा। कुछ देर बाद ऊंट ने आंखें खोल दी और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने जोर से आवाज निकाली तो सबकी आंखें भर आईं। वजीर दौड़ता हुआ सुल्तान के पास गया और खबर दी। सुल्तान ने यूसुफ को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और यह इल्म कहां से सीखा। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा कि मैं एक गरीब चरवाहा हूं और उम्र भर जानवरों के साथ रहा हूं। यह इल्म अल्लाह की देन है। सुल्तान उसकी सादगी से बहुत मुतसिर हुआ। सुल्तान ने ऐलान किया कि यूसुफ को 100 अशरफियां दी जाएं और एक खास तोहफा भी। यूसुफ ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब भी वह महल से निकल ही रहा था कि दरबार में अचानक शोर मच गया और माहौल बदल गया। सुल्तान का भाई हारून गुस्से से आगे आया और यूसुफ पर इल्जाम लगाने लगा। उसने कहा कि यह आदमी जादूगर है और इसे कैद कर देना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। यूसुफ का दिल कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद की और पूरे यकीन के साथ अल्लाह को याद किया। दरबार में खामोशी छाई हुई थी और सबकी नजरें सुल्तान पर टिकी थीं। हारून ने फिर ऊंची आवाज में कहा कि इस गरीब आदमी ने ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े तबीब नहीं कर सके। ये जादू के बिना मुमकिन नहीं। इसे अब भी कैद में डाला जाए, वरना पूरे महल पर आफत आ जाएगी। सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। यूसुफ ने इत्मीनान से कहा कि मैंने जो कुछ किया वह अल्लाह के नाम से किया। जादू हराम है और मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ वह तजुर्बा है जो अल्लाह ने दिया है। हारून ने कहा कि अगर यह सच्चा है तो इसे इम्तिहान में डाला जाए। महल के तहखाने में एक चीता है जो बीमार है और कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर यह उसे भी ठीक कर दे तो मान लिया जाए, वरना इसे मौत की सजा दी जाए। सुल्तान ने सोचकर इस शर्त को मान लिया। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि चीते के करीब जाना मौत को दावत देना था। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा कि मैं तैयार हूं। सिपाही उसे तहखाने में ले गए, जहां अंधेरा था और चीते की दहाड़ गूंज रही थी। यूसुफ ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ गया। चीता एक कोने में पड़ा हुआ था और उसके पंजे में कांटा छुपा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। यूसुफ धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा। चीते ने आंखें खोलीं, लेकिन हमला नहीं किया, जैसे वह समझ गया हो कि सामने दोस्त है। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कांटा निकाल दिया और जख्म पर कपड़ा बांध दिया। चीते ने चैन की सांस ली और यूसुफ का हाथ चाटने लगा। सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा तो हैरान रह गए। वे दौड़ते हुए दरबार पहुंचे और सुल्तान को सब कुछ बता दिया। सुल्तान खुद तहखाने में आया और यह सब देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि यह आदमी जादूगर नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। जिस पर अल्लाह की रहमत होती है, उससे जानवर भी मोहब्बत करते हैं। हारून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ न कह सका। सुल्तान ने यूसुफ को सोने की अशरफियों से भरा थैला दिया और कहा कि आज से तुम महल के जानवरों के निगरान हो। यहीं रहो और खिदमत करो। यूसुफ ने अदब से कहा कि मेरी बीवी बीमार है और गांव में अकेली है। पहले मुझे उसे लाने की इजाजत दी जाए। सुल्तान ने उसे ऊंट और सिपाही दिए और यूसुफ गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। कल तक उसके पास कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ था। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन हारून ने हार नहीं मानी थी। उसने चोरी से अपने आदमी यूसुफ के पीछे भेज दिए। उसका इरादा था कि रास्ते में यूसुफ को मरवा दिया जाए और सुल्तान से कहा जाए कि उसे डाकुओं ने मार दिया। यूसुफ इस साजिश से बेखबर था और खतरा उसके करीब आता जा रहा था। यूसुफ ऊंट पर सवार अपने गांव की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रात ढलने लगी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसे पीछे से ऊंटों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कुछ साएं नजर आए जो तेजी से करीब आ रहे थे। यूसुफ ने ऊंट को और तेज दौड़ाया, लेकिन वे साएं और भी नजदीक आते गए। वे 4-5 आदमी थे जिनके चेहरे काले कपड़ों से ढके हुए थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। यूसुफ समझ गया कि यह लोग उसे मारने आए हैं।
उसने अल्लाह का नाम लिया और ऊंट को रेगिस्तान की तरफ मोड़ दिया। रेगिस्तान में अंधेरा और गहरा था और रेत के टीले चारों तरफ फैले हुए थे। यूसुफ पूरी ताकत से भाग रहा था कि अचानक ऊंट ठोकर खाकर गिर पड़ा। यूसुफ जमीन पर गिरा और उसके पैर में सख्त चोट लग गई। वही लोग आ पहुंचे और उन्होंने यूसुफ को घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी ने तलवार उठाई और कहा कि हारून का सलाम है और अब तुम्हारी मौत तय है। यूसुफ ने आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगा। उसी वक्त रेगिस्तान में जोरदार आंधी उठी, रेत उड़ने लगी और कुछ दिखाई देना बंद हो गया। वे आदमी चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे क्योंकि रेत उनकी आंखों में भर गई थी। आंधी के शोर में यूसुफ ने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। यह वही आवाज थी जो पहले फकीर की थी। आवाज ने कहा कि उठो और मशरिक की तरफ चलो, वहां एक गुफा है। यूसुफ ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और उठकर चल पड़ा। वह लड़खड़ाता हुआ मशरिक की तरफ बढ़ता रहा और आंधी उसे छुपाए रही। कुछ देर बाद यूसुफ को एक गुफा दिखाई दी और वह उसमें जाकर छुप गया। थोड़ी देर में आंधी थम गई। वे आदमी उसे बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन यूसुफ कहीं न मिला। आखिर वे थक कर लौट गए और समझ लिया कि वह रेत में दबकर मर गया होगा। यूसुफ गुफा में बैठा कांपते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। सुबह हुई तो यूसुफ गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि वह एक अजीब मगर खूबसूरत जगह पर है। गुफा के सामने साफ पानी का चश्मा था और चारों तरफ खजूर के दरख्त खड़े थे। यह रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यूसुफ ने पानी पिया, खजूर खाई और अपने जख्म धोए। यूसुफ सोचने लगा कि अल्लाह ने उसे यहां क्यों पहुंचाया है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। उसने रेत हटाई तो एक पुराना संदूका निकला। जब उसने संदूका खोला तो उसकी आंखें छू दिया गईं। अंदर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे, जितने उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यूसुफ हैरान रह गया कि यह खजाना यहां कैसे आया। उसके दिल में आया कि शायद किसी काफिले ने इसे छुपाया होगा, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह अल्लाह की तरफ से है, जो अपने बंदों को ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनका वे सोच भी नहीं सकते। उसने सजदे में गिरकर रोते हुए शुक्र अदा किया। यूसुफ ने संदूका उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसके कदम वहीं जम गए। उसकी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी और आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछली रात कुछ आदमी आए थे और आयशा को जबरन उठा ले गए। यूसुफ के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। यूसुफ की दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गई थी और उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आयशा, जो उसकी पूरी जिंदगी थी, अचानक गायब हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि वे आदमी काले कपड़ों में थे और बगदाद की तरफ गए हैं। यूसुफ फौरन समझ गया कि यह हारून की ही साजिश है, जिसने पहले उसे मरवाना चाहा था। यूसुफ के दिल में गुस्सा भी था और बेइंतहा दर्द भी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं और वहीं कोई रास्ता निकालेगा। उसने खजाने का संदूक एक महफूज जगह छुपाया और बिना देर किए बगदाद की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह आयशा को बचाना है। रास्ते में यूसुफ को एक काफिले वाले मिल गए और वह उनके साथ बगदाद पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसने लोगों को बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि हारून ने एक औरत को कैद कर रखा है और उसे जादूगरनी बताकर सजा देने वाला है। यूसुफ का दिल बैठ गया क्योंकि वह जान गया था कि यह आयशा ही है। यूसुफ जानता था कि हारून बहुत ताकतवर है और सुल्तान का भाई भी है। सीधे टकराना बेवकूफ़ी होती। उसने सोचा कि पहले सुल्तान तक पहुंचना जरूरी है। वह महल पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा कि सुल्तान बहुत बीमार है और किसी से नहीं मिल सकते। यूसुफ ने कहा कि मैं वही हूं जिसने सुल्तान के ऊंट की जान बचाई थी। सिपाहियों ने उसे पहचान लिया और वजीर को बुलाया। वजीर ने यूसुफ को देखकर हैरानी से कहा कि तुम जिंदा हो, जबकि हारून कह रहा था कि डाकुओं ने तुम्हें मार दिया और तुम्हारी बीवी जादूगरनी है जिसे कैद किया गया है। यूसुफ ने वजीर को सारी सच्चाई बता दी कि हारून ने उसे मरवाने की कोशिश की थी और आयशा बिल्कुल मासूम है। वजीर सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि सुल्तान वाकई बहुत बीमार है और इन दिनों हारून ही सारे फैसले ले रहा है।
उसने यह भी बताया कि आयशा को कल सजा सुनाई जाएगी। यूसुफ के पास अब सिर्फ एक रात थी आयशा को बचाने के लिए। उसने वजीर से कहा कि मुझे हर हाल में सुल्तान से मिलना है, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। वजीर ने कहा कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि हारून ने हर रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी और अल्लाह से मदद मांगी। रात को यूसुफ मस्जिद गया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने कभी तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, अब तू भी मेरा साथ दे। नमाज के बाद वही फकीर फिर नजर आया जिसने पहले उसे महल जाने का इशारा दिया था। फकीर मुस्कुराया और उसके पास आकर बैठ गया। फकीर ने कहा कि सुल्तान भी उसी बीमारी में मुब्तला है जो चीते को थी, यानी उन्हें जहर दिया गया है। यूसुफ को यकीन हो गया कि यह हारून की चाल है, जो सुल्तान को मारकर खुद हुकूमत हासिल करना चाहता है। फकीर ने महल के पीछे का एक खुफिया रास्ता बताया और फिर नजर से गायब हो गया। यूसुफ उसी खुफिया रास्ते से महल के अंदर पहुंचा और सीधे सुल्तान के कमरे तक गया। सुल्तान बिस्तर पर पड़े दर्द से करा रहे थे और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। यूसुफ ने फौरन वही दवा तैयार की जो उसने पहले ऊंट के लिए बनाई थी और सुल्तान को पिला दी। अब उसका पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था कि सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। सारी रात यूसुफ सुल्तान के सिरहाने बैठा दुआ करता रहा। सुबह की अजान हुई तो अचानक सुल्तान ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर रंग लौट आया था और सांसें ठीक हो गई थीं। सुल्तान ने यूसुफ को देखा और पूछा कि तुम यहां कैसे पहुंचे। यूसुफ ने जो कुछ भी हुआ था सब सच्चाई के साथ बता दिया। जब सुल्तान ने सुना कि हारून ने उसे जहर दिया था और यूसुफ को मरवाने की कोशिश की थी और उसकी बीवी को जादूगरनी कहकर कैद कर दिया था, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि हारून को गिरफ्तार किया जाए और कैद में बंद औरत को तुरंत रिहा किया जाए। सिपाही दौड़े और हारून को उसके कमरे से पकड़ लाए। हारून चिल्ला रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन सुल्तान ने कहा कि मैं खुद जहर का शिकार था और इसमें तुम्हारे सिवा किसी का फायदा नहीं था। उसी वक्त आयशा को रिहा कर दिया गया और वह भागती हुई यूसुफ से लिपट गई। आयशा की आंखों में आंसू थे और वह कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे। यूसुफ ने कहा कि भरोसा अल्लाह पर रखो, उसी ने हमें बचाया है, वरना मैं तो कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था। सुल्तान ने कहा कि सच है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। हारून को दरबार में लाया गया और उसके सारे गुनाह सबके सामने रखे गए। उसने सुल्तान को जहर दिया था तथा एक मासूम आदमी पर इल्जाम लगाया और उसकी बीवी को कैद कर दिया। सुल्तान ने फैसला सुनाया कि हारून को उम्र कैद की सजा दी जाएगी और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद सुल्तान ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा बेमिसाल है। मैं तुम्हें अपना खास मुशीर बनाता हूँ और बगदाद में एक बड़ा घर देता हूँ। आज से तुम अमीर हो और तुम्हारी बीवी का इलाज शाही तबीब करेंगे। यूसुफ ने सजदा ए शुक्र अदा किया और आयशा को लेकर अपने नए घर आ गया। फिर उसने वह खजाना भी मंगवाया जो उसे रेगिस्तान में मिला था, लेकिन यूसुफ ने सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। आयशा भी सेहतमंद हो गई और दोनों सुकून से रहने लगे। एक दिन यूसुफ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि उसने वही फकीर देखा जिसने हर मुश्किल में उसे रास्ता दिखाया था। यूसुफ दौड़कर उसके पास गया और उसके कदमों में गिर पड़ा। उसने पूछा कि आप कौन हैं जो हर बार मदद करते हैं। फकीर मुस्कुराया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूं। फकीर ने कहा कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो मुश्किलों में भी उस पर भरोसा नहीं छोड़ते। तुम्हारी तकदीर इसलिए बदली क्योंकि तुमने कभी शिकायत नहीं की और सब्र किया। याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी नहीं हारते। जो सब्र करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से यह वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।